अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस्लामिक ब्लॉग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, कामयाबी के राज, तो मैं आपको बहुत सी जरूरी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अब देखें, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। वो क्या है? हम कामयाब तो होना चाहते हैं, जिंदगी के किसी भी फील्ड में आगे तो जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही रात में हम सोएं और एक ही रात में कोई ऐसा कमाल हो कि हम सुबह जब उठें वो चीज मुयस्सर हो। जबकि मेरे भाई ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको मैं दो चार चीजें रिवायत से और कुरान और हदीस से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि सूरज और चांद सितारे ना आपको सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ पढ़िए, 12वां पारा है। रब फरमा रहा है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। सूरह यूसुफ में पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने कुएं में फेंका। ठीक है, ये देखिए प्रोसेस चल रहा है। कुएं में फेंका, कुएं से निकले तो बाजार में बिकने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। जब बाजार में आप बिके, बोली लगी, तो फिर आप जो है बादशाह के दरबार में पहुंच गए। जब बादशाह के दरबार में पहुंचे, वहां फिर वो खवातीन वाला वाकया हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको जेल काटना पड़ी। उसके बाद जाकर आप वहां के बादशाह बने। अब बादशाह बनना था। अब ये क्यों था सारा सिलसिला? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ा। पहले कुएं में गए, फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म था बाजार में बिकने के लिए बोली लगी, फिर वो बादशाह के दरबार पर, फिर खवातीन का वाकया, फिर वो जेल का होना। उसके बाद जाकर आप जब बादशाह बने तो आपके वालिद साहब और बाकी जो आपके भाई थे और आपकी खाला जान ने आपको सजदा ताजीमी किया। सजदा ताजीमी पहले जायज था, अब इस उम्मत में ये सजदा ताजीमी करना भी हराम है और सख्त मना है। कहने का मकसद ये कि ये स्ट्रगल थी। ये देखें एक जगह तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की गई। आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। आप एक ऐसे साहबी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज आते, रोज आकर एक ही सवाल करते थे, या रसूलुल्लाह ईमान क्या है, या रसूलुल्लाह ईमान क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि ईमान ये है, तो आपको ईमान का एक दर्जा बता दिया जाता और आप उस पर अमल कर लेते। अगले दिन फिर आगे पूछते ईमान क्या है। करते 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 एक वक्त वो आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और सिद्दीक का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सिद्दीक का ईमान फिर भी भारी होगा। यानी ये देखें, ये स्टेप है, मेहनत के स्टेप होते हैं, थोड़े थोड़े थोड़े। स्टूडेंट्स चाहते हैं कोई ऐसी फूंक कोई मारे, कोई ऐसा दम कर दे, कोई ऐसा तावीज दे दे, हम एक रात में पढ़े और हमारे ऊपर दम हो और हम सक्सेस पा जाए। तो सक्सेस पाने के लिए बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप एक जगह पर साबित कदम रहेंगे और एक काम को मुसलसल करते रहेंगे। एक वक्त वो आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ गुजारिश करते हैं हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इंशाल्लाह नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।